औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सभी ख़ुरान को। आज हम जिस टॉपिक का इंतखाब कर रहे हैं वो है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा। दोनों उम्मुल मोमिनीन है, यानी हम सबकी स्पिरिचुअल मदर है। आज हमने ये फैसला किया ईश्वर बाजी के कहने पे कि हम हिस्ट्री को ख्वाहर शबनम के लिए रहने देंगे। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाती है और दीनी पहलू भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली कवर हो जाता है। तो हमारा सिर्फ इतना सा रोल रह गया है कि हम इन पर्सनालिटीज़ की जो की पॉइंट्स हैं उनको पहले तो शुमार करें, पहले उन्हें देखें कि हाँ क्या-क्या की पॉइंट्स हैं, उससे हमें क्या टेक अवेज़ मिलते हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उनको कैसे उतार सकते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट में आप देखिए हेडिंग है एनालिसिस। तो हम सबसे पहले उनके कैरेक्टर को या उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे कि उनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज हैं। फिर उसको हम कैसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, हाउ कैन वी एम्यूलेट देम, हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। और फिर एक सोशल पर्सपेक्टिव कि हमारी सोसाइटी किस तरह से तश्कील पाएगी अगर हम सब मिलकर इंडिविजुअली इन क्वालिटीज को अपने अंदर उतार लें, तो किस तरह की हमारी एक सोसाइटी बन पाएगी। इसके ऊपर हम आज डेलिब्रेट करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि हर इंसान को एक रोल मॉडल की जरूरत होती है। तो आजकल दुनिया में लोग अलग अलग तरह के आइडल के प्रोग्राम्स करते हैं, कहीं इंडियन आइडल होता है, कहीं अमेरिकन आइडल होता है। हम शिया इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास पहले से ही आइडल्स मौजूद हैं। 1400 साल से हमारे पास रोल मॉडल्स मौजूद हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके अपना लें तो हमसे बेहतरीन माशरा कोई बेहतर कोई बन नहीं सकता। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का सभी को मालूम होगा। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं तमाम किस तरह से उनकी शादी हुई है और वो बेसिकली कहाँ की थी, क्या उनकी फैमिली के सिलसिले में। और ख्वार शबनम इस पे और तफसील से अच्छी तरह से बयान कर देंगी। मैं सिर्फ उनके बेसिक पॉइंट्स उठाती हूँ। पहली बात कि वो बिजनेस वुमन थी, तो जाहिर है उनके अंदर बिजनेस करने का एक्यूमेन था, यानी कि उनके अंदर वो हुनर था जिसको हम कारोबारी हुनर कहते हैं। कारोबारी फन होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास 3 या 4 क्वालिटीज हों। पहली, ये हमारा जहन तेज होना चाहिए, यानी मैंने कोई बात सुनी और एकदम से जहन नशीन कर ली, एकदम से मेमोराइज कर लिया उसको। दूसरी ये है कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथ्स तेज होनी चाहिए। क्लाइंट के सामने बैठे बैठे अगर हम हिसाब लगा लें कि हाँ कितना परसेंटेज इधर जा रहा है, कितना परसेंटेज उधर जा रहा है, नेट हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इस तरह की अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो हम बिजनेस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि किस तरह से पैसे को एकदम इकोनॉमिकली खर्च करना है, यानी कि सारा पैसा आया और एकदम से खर्च कर दिया, वो नहीं। रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए और प्रॉपरली उसको खर्च करने के तरीके हमें आने चाहिए। तो अब ये 3 बातें तो हमें समझ में आई कि बिजनेस एक्यूमेन होने के लिए जरूरी है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं हम अपने ऊपर, क्योंकि जब हम बीबी को देख रहे हैं, बीबी हमारी मॉडल है सलामुल्लाह अलैहा, हमारी रोल मॉडल है। तो हम कैसे इन चीजों को अपने अंदर उतारें। मैं क्योंकि जिंदगी का एक बहुत लंबा हिस्सा गुजार चुकी हूँ, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि हाँ आवाज नहीं आ रही। जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी मैथ्स के ऊपर, मिसाल के तौर पे, या अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर, उतनी मैंने नहीं की। तो अब मेरे लिए क्या है, नेक्स्ट इज कि मैं अपनी औलाद को इस तरफ मुतवज्जा करूँ। ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा कि यहूदियों में एक प्रैक्टिस होती है कि जब मदर हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तभी उनको इस तरह की एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिसेस करा दी जाती है। और जब बच्चा आ जाता है दुनिया में, थोड़ा बड़ा होता है, तो भी उसको मैथ स्पेशली बहुत पढ़ाई जाती है, एनालॉजीज को सॉल्व करने को दिया जाता है। और वो जब बड़ा होता है तो उसको बिजनेस के रूल्स बताए जाते हैं। फिर वो आपने सुना होगा $10,000 दिए जाते हैं, उससे कहा जाता है यू हैव टू डबल इट इन अ ईयर। वो 1 साल के बाद कैसे बिहेव करता है उसकी बेसिस पे उसको डिग्री मिलती है। हमारा माशरा इस मामले में पीछे है, तो हमें जरूरत है हम इसके ऊपर ध्यान दें। दूसरी क्वालिटी उनकी थी, शी वॉज अ विजनरी। उनको उनको दिखाई देता था कि हाँ उन्हें
सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? अब आई, बीच में रुक गई थी। आई एम सो सॉरी। प्लीज रीस्टार्ट, प्लीज फास्ट करिए, लेकिन प्लीज रीस्टार्ट। 1 मिनट अगेन, 1 मिनट। औज़ु बिल्लाहि से करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दो शख्सियतों का जिक्र करेंगे जो कि उम्मुल आइम्मा है, जनाब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा। हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालने के लिए ख्वाहर शबनम हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगी इंशाल्लाह। जो मेरा काम है वो ये कि इन पर्सनालिटीज़ के अंदर जो बेसिक खूबसूरत पहलू हैं वो आश्कार करें, सामने लाएं और फिर हम किस तरह से उनको अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में उतार सकते हैं इसको देखें। और फिर उनका हम अगर सब लोग मिलके प्रैक्टिकली अपनी जिंदगियों में ये चीजें उतार लें तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बीबी खदीजा को लेते हैं। बीबी खदीजा में बिजनेस एक्यूमेन बेइंतहा था, उनके अंदर वो हुनर था कि वो कारोबार कर सकती थी। कारोबार करने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो ये है कि जहन तेज होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एक एक विजन होना चाहिए हमारे पास कि हाँ हमें आगे किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक यहूदियों में इस तरह से है कि वो लोग, हेलो सबा तुम्हारी पीपीटी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मगर पीपीटी नहीं आ रही। वी कांट सी द स्क्रीन शेयर। You will have to restart again. बहुत डिस्टर्बेंस भी बहुत आ रहा सबा। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ शुरू से। मैं आपको मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग दे दूंगी अलग से बना के, है ना, सबका वक्त ना जाया हो, इसलिए माजरत। ठीक है, दैट इज बेटर, दैट बी बेटर। तो शी वॉज अ विजनरी। विजनरी होने का मतलब ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम आज से 5 साल के बाद अपने आप को कैसे देखते हैं, 10 साल के बाद कैसे देखते हैं, 15 साल बाद कैसे देखते हैं। जनरली इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो क्या होता है कि इंटरव्यू में तो हमसे वो सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम किस तरह से बढ़ रहे हैं इसका विजन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो ये भी हमको अपने अंदर पैदा करनी है ये चीज। फिर शी वॉज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर का मतलब है उनकी जो हिकमत अमली होती थी वो ऐसी थी कि वो कोई भी डिसीजंस लेती थी तो उसका जो रिजल्ट होता था बड़ा पॉजिटिव आता था। तो जितने भी उन्होंने डिसीजंस लिए अपनी जिंदगी में आप देखिए सबका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो हमें ये समझ में आया कि जिंदगी जो है हमारी वो चंद फैसलों का, चंद फैसलों की जमा है। बहुत क्रूशियल फैसले जिंदगी में करने पड़ते हैं। मसलन किससे शादी करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कहाँ तक पढ़ाई करनी है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, मसलन इस तरह के। तो उनकी बेसिस पर ही हमारी जिंदगी बनती चली जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी हो कि हमें कहाँ तक जाना है, कब्र में पहुंचने से पहले तक हम किस लेवल पे अपने आप को देखते हैं। देन अगेन शी वॉज एन एम्पावर्ड वुमन। एम्पावर्ड का मतलब वही है कि हमारे अंदर सारी खुसूसियात खुदा ने भर दी हैं, बस हमें अपने अंदर की टैलेंट को पहचानना है और उसकी बेसिस पे हमें कदम बढ़ाने हैं जिंदगी में, जिससे कि हम खुद भी एम्पावर हों और दूसरों को भी एम्पावर कर सकें। देन शी हैड दिस एबिलिटी टू गो अगेंस्ट द टाइड। जो हम हिंदी में बोलते हैं कि भेड़ा चाल के पीछे पीछे चलना, वैसा नहीं थी, हर्ड मेंटालिटी नहीं थी इनके अंदर। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा की बहुत खूबसूरत सी बात है कि जब उन्होंने शादी का फैसला लिया तो उन्होंने प्रपोज किया। पहला कदम उनकी तरफ से था। हालांकि ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती, आज भी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, अगर कोई लड़की कहेगी तो उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। दूसरी बात यह कि उनकी शादी की मुखालिफत खुद उनके चचा ने की, क्योंकि ये बहुत रईस थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पुअर थे। तो इसलिए मगर इन्होंने खुद कहा कि नहीं, मैं अरेंज करूंगी डाउरी, मैं इंतजाम करूंगी मेहर का, आप फिक्र ना करें, लेकिन मुझे शादी इन्हीं से करनी है। तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल अलग सा एक इनके अंदर वो काबिलियत थी कि हाँ अपना जो डिसाइड कर लिया उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करते हुए दूसरे के सामने अपनी
बात रख दिया करती थी। फिर इनके बीबी के अंदर जो और खुसूसियात थी वो पूरी इलेबोरेट करूंगी, वक्त निकल जाएगा। बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट थी, चैरिटी बहुत करती थी, सदकात देती थी, अपने जितने भी रिश्तेदार थे उनकी मदद किया करती थी, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पिलर की तरह खड़ी हुई थी। सबसे ज्यादा जो इन्होंने मदद की है रसूल खुदा की, तो वो किसी और दूसरी खातून ने नहीं की। 26 साल तक जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही हैं। अच्छा, अब अगर हम इनको यहीं पे 1 मिनट रोकें और अपने आप को अपना थोड़ा सा मुआयना करें कि हम किस तरह से, हम पहली बात तो ये कि डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरा ये कि बदनामी का बड़ा डर रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इस तरह का माशरा हमेशा डरपोक और पीछे की तरफ रहता है। तो अगर हम सब के सब अपनी इंडिविजुअली इस तरह की सोच रखेंगे कि नहीं, जो हक है उसका साथ देना है, और हक का साथ देते हुए खुदा के ऊपर फेथ रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो हमारा पूरा माशरा जो है उसी अंदाज से तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब हम देखते हैं जनाबे बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा का हिस्ट्री के बारे में। वैसे ही मैंने बताया कि ख्वाहर बेहतर तरीके से बता पाएंगी। मैं सिर्फ ये लेती हूँ कि बीबी उम्मे सलमा का एक वाकया ये मिलता है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर की शहादत जो जंग उहद में हुई थी, उसके बाद जब प्रपोजल दिया है अक़्द का, तो उन्होंने एक बात ये कही कि रसूल खुदा, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खराबी है कि मैं लोगों से जलती हूँ। तो ये बात अपने मुंह से कोई औरत बयान कर दे, ये बहुत बड़ी मतलब कि शी इज अ वेरी सेल्फ कॉन्शियस लेडी, और बहुत हिम्मत है उनके अंदर। क्योंकि आमतौर पे मैं अपनी गलतियां नहीं बताती हूँ किसी को, लेकिन उन खातून में ये बात थी कि उन्होंने कितना आराम से, मतलब कैसे कहा होगा, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी बात बताना कि मेरे अंदर सुए ज़न पाया जाता है। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं दुआ करूंगा कि खुदा तुम्हें इससे दूर कर दे, और वही हुआ कि इतनी अच्छी जिंदगी उन्होंने गुजारी। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी अक़्द में लेने के लिए एक्सेप्ट किया, कबूल किया। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दिखाते हैं, हम औरतों से स्पेशली ये पैगाम देते हैं कि कोई भी अगर विडो दोबारा से शादी करना चाह रही हो, तो उसके बारे में इधर-उधर बातें मत करना, उसे गलत तरीके से मत देखना, क्योंकि तो रसूल खुदा या अहले बैत अलैहिस्सलाम विडो होने के बाद अपना ले, इसका मतलब कि विडो रीमैरिज इज लीगल एंड अलाउएबल, और उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप को दिखाना है कि हाँ, हम मुस्लिमीन के पीछे चल रहे हैं। तीसरी बात कि जनाब उम्मे सलमा बहुत इंटेलिजेंट थी, और इंटेलिजेंट होने की वजह से इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, माशरे में। ये राविया भी थी, ने 350 से ज्यादा अहादीस, 378 नंबर आता है हिस्ट्री में। ठीक है, इतनी सारी अहादीस याद थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत मशहूर अहादीस भी इनके जरिए से हमें मालूम चली है। फिर ये पॉलिटिकली बहुत अवेयर थी। आज की डेट में हम अगर अपने आप को देखें तो हम कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम करंट अफेयर्स में कितने स्ट्रांग हैं। क्या हमें मालूम है सीरिया में क्या हो रहा है? हमने कभी कोशिश की कि हम मैप उठा के देखें कि कहाँ लेबनान है, कहाँ गाजा स्ट्रिप है, कहाँ सीरिया है, कहाँ पैलेस्टीन है। ये जंग जो हो रही है क्यों हो रही है, ये किस तरह से मिडल ईस्ट के ऊपर यूएस का कब्जा था, और कैसे धीरे धीरे करके यूएस बाहर निकल रहा है। हमें भी जुस्तजू होनी चाहिए कि पॉलिटिकल एरिना में क्या चल रहा है, उसकी नॉलेज हमको हो। तो इन खातून में एक बेइंतहा ये वाला पॉइंट नजर आता है कि इन्हें पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा थी, और उस नॉलेज की वजह से इनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती थी। फिर एक बात ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद का जिक्र है कि इन्होंने खवातीन की नमाज जमात में इमाम का रोल भी अदा किया है कहीं कहीं। तो इसका मतलब कि काफी इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स रहे होंगे, और पॉलिटिकली एक्टिव भी बहुत ज्यादा थी। तमाम ख्वातीन में हमको ये नजर आता है कि ये लोग पॉलिटिकली बहुत साउंड और एक्टिव रहते थे। तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा आईना उठा के कि हम कहाँ हैं,
हम न्यूज भी नहीं सुनते, हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, कोई मैगजीन नहीं पढ़ते। रीडिंग हैबिट्स हमने शादी के बाद तो छोड़ ही दी, हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं हम जो है उस मीज़ान में, कहीं ना कहीं हम उस मीज़ान में फेल ना हो जाए। जब हम रखा जाएगा तो हमें ऐसे लोगों के साथ कंपेयर किया जाएगा जिनको हम अपने रोल मॉडल्स कहते हैं। तो जबान से कहते हैं या हम दिल में उतारना चाहते हैं, ये हमें इससे देखना पड़ेगा। इसके अलावा बीबी उम्मे सलमा की कुछ और क्वालिटीज नीचे लिखी हुई हैं। इनके अंदर कुर्बानी का जज्बा बहुत ज्यादा था, बहुत कॉन्फिडेंट थी, सोशल जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा वोकल थी, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ शाना बशाना खड़ी रही हैं। तमाम अंसार और मुहाजिरीन को इन्होंने जाके समझाया था कि मौला अली की विलायत जो है वो हक है। दूसरी चीज, मेमोराइजिंग पावर बहुत ज्यादा थी। मेमोराइजेशन पावर हमारी स्ट्रांग होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि किसी कभी इलेबोरेट तरीके से कोई सेशन होगा उसमें बताएंगे कि हाँ मेमोरी कैसे स्ट्रांग की जाती है। शी हैड अ वेरी गुड मेमोरी, और बहुत ही अच्छी खातून थी, बहुत ही अच्छी ज़ौजा थी, अपने शौहर का इन्होंने बहुत साथ दिया। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी और लवर ऑफ अहले बैत अलैहिस्सलाम, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरे रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स सभी खवातीन में। हमें इस एक पर्टिकुलर कड़ी को देखें तो हर जगह नजर आती है। अब ये एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा हम सबके लिए, हमारे माशरे के लिए भी, कि हम कहाँ हैं। जब हमें कंपेयर किया जाएगा तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। नाउ व्हाट टू डू, करें कैसे, क्या करें। तो हम एक प्लान बनाएं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जो भी हमें लगे कि हाँ हमें कहाँ तक पहुंचना है जिंदगी में, उसके हिसाब से। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहें, या अली मदद कहें। हम हर बार गिरने पे या अली मदद कहते हैं, तो हम क्यों ना अपनी जिंदगी के जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, क्यों ना उसमें हम या अली मदद कहें और फिर डिसीजन लेकर आगे बढ़े। वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर डिसीजन हो सकता है। बिस्मिल्लाह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक वाकया ऐसा मिलता है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को जब अपने वालिद से ये सारी जायदाद मिली, तो उन्होंने पहले दिन कोई पार्टी वार्टी नहीं की। वो सबसे पहले गई और उन्होंने तवाफ़े काबा किया। उस जमाने में इस्लाम नहीं आया हुआ था, लेकिन क्योंकि ये सब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, तो उन्होंने तवाफ़े काबा किया और उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस संभाला। फिर है कि खुदा में तवक्कुल, खुदा पे तवक्कुल करें और जितने भी रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हैं अरेंज करें, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के हम कर नहीं सकते अपना काम। तो प्लान बनाएं, रिसोर्सेज अरेंज करें और उसके बाद लब्बैक या ज़हरा कह के अपना काम शुरू करें। इंशाल्लाह वो कोई भी काम हो सकता है। आप हम सब ख्वातीन जिस जिस लेवल पर भी हैं अपनी जिंदगी में, चाहे स्टडीज में है, चाहे जॉब में है या नहीं है, या घर में है, या ज़वाजी जिंदगी शुरू करने वाली है, जिस स्टेज पे भी है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा आगे का प्लान क्या है। उस प्लान को अपने जहन में रखें और उसके हिसाब से जिंदगी गुजारें। बस इसी के साथ मैं जज़ाकल्लाह कहना चाहूंगी, और बस ये कहूंगी कि हम खवातीन हैं, हम बहुत खूबसूरत क्रिएशन है खुदा की। उसने अपनी खूबसूरती से हमें खल्क किया है, हमारे अंदर बहुत खूबसूरती डाली है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत तरीके से होता है। ये खुदा की खास इनायत है ख्वातीन के ऊपर। हम मतलब ख्वातीन के लिए एक सूरा भी उतरा है, सूरह निसा। तो हम अपने आप को पीछे ना समझें, छोटा ना समझें, और इन रोल मॉडल्स के जरिए से इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह।